मायावती एक बड़ी रैली करती हैं और फिर अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाती है कि दोगला कहती हैं पिछड़ों और दलितों की बात तब करते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। क्या कुछ सोचते हैं जो मायावती ने अखिलेश पर कहा और अखिलेश ने जो फिर मायावती को कहा? मायावती जी का नाम ही मत लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में या 10 साल बाद रैली की दिखाई पड़ी। 10 साल तक अभी तक पिछड़े दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न कहाँ थे? तो मायावती ने दोगला क्यों कहा? मायावती जी डर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी हैं। अब ये 27 में परेशान बहुत है कि हम क्या करें। जब कार्यकर्ता नहीं बचे थे तो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये तो भारतीय जनता पार्टी की टीम थी ना इनके पास। अच्छा, ये भीम सेना और चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि वही दलितों की आवाज है। ऐसे छोटी चीजें नाम बदलो। चंद्रशेखर आजाद आपकी नजर में कैसे नेता है? हमें हम तो कहते हैं उनको अखिलेश जी से कुछ सीखना चाहिए। जब मायावती मुख्यमंत्री थी, मायावती का राज्य था, उससे ज्यादा अखिलेश यादव अगर सरकार बनाएंगे तो उसमें दलित सुरक्षित रहेगा। दलित 100% सुरक्षित रहेगा। तो 27 में फिर अयोध्यावासी को किसके साथ रहेंगे? अयोध्यावासी तो आम पार्टी पीडीए के साथ है। अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे 27 में। जो राम की बात करता है उसके साथ नहीं जाएंगे। जहां सवाल संविधान का है, जहां सवाल विकास का है, तो वहां अखिलेश यादव का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है। संविधान का असली रक्षक कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दलित समाज के एक बड़े नेता अजय रावत, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त फिलहाल जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो कहां जा रही है। क्योंकि बीते दिनों मायावती ने जिस प्रकार से एक बड़ी रैली की थी और उसमें कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो बहुजन समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, वो जुटे थे और साफ तौर पर वहां पर मायावती ने कई तरीके का आरोप लगाया अखिलेश यादव को लेकर, उनको दोगला तक कह दिया और कहा कि इस बार 27 के चुनाव में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाने के लिए। अजय रावत जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो बातें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मायावती भाजपा की मुंह की बोली बोल रही है, यानी कि जो भाजपा की भाषा है वही मायावती की भाषा है। ये मायावती जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अजय रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे देख रहे हैं जो सब कुछ चल रहा है? मायावती एक बड़ी रैली करती हैं और फिर अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाती हैं कि दोगला कहती हैं पिछड़ों और दलितों की बात तब करते हैं जब चुनाव नजदीक आता है और जब इनकी शासनकाल होती है तो दलितों पर अत्याचार होता है। आप भी एक दलित समाज के नेता हैं और खासकर उस समाज का नेतृत्व करते हैं। आपको देखा गया है कई बार कि आप जहां भी शोषित, वंचित और दलित लोगों को न्याय नहीं मिलता, वहां पे आप अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो इस पूरी चीजों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं जो मायावती ने अखिलेश पर कहा और अखिलेश ने जो फिर मायावती को कहा? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत ऐसे अहम मुद्दे हमसे आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, पूर्व में बहन जी की सरकार थी और 10 साल सरकार के बाहर भी थी, 15 साल। 10 साल में एक दलित का नाम बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको नहीं मदद किया। एक दलित नाम बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में। और जहां सवाल दलित का है, जहां सवाल समाज का है, 10 साल के अंदर एक जहां दिखा दे जहां आंदोलन की हूं, जहां समाज के लिए लड़ी हूं, जहां इनके कोई कार्यकर्ता किसी बड़े अहम पद को लेकर बैठक किए हैं, तमाम ऐसे जिले में दलित समाज के लोग हत्या हुई, बलात्कार हुआ, कहां वहां इनके कार्यकर्ता आंदोलन पुलिस तक, थाने तक गए हैं? बता दें। मायावती जी का नाम ही मत लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में या 10 साल बाद रैली की दिखाई पड़ी। 10 साल तक अभी तक पिछड़े दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न कहाँ थे? ये तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो पीडीए के जननायक हैं, उन्होंने उनके ही जरिए पिछड़ों दलितों की मदद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसी विधानसभा नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां अखिलेश यादव की सिपाही लग के पीडीए की मदद कर रहे हैं लगातार। तो आप मानते हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता मायावती नहीं रह गई है, चंद्रशेखर आजाद नहीं रह गए, ये सब कुछ सबसे दलितों का कोई बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के पीडीए कोई बड़ा नेता है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको। कैसे मान लें कि हम अखिलेश यादव बड़े नेता? मायावती ने कहा कि ये जब SC/ST की बात आती है, पिछड़ा वंचित की बात आती है, तो अखिलेश यादव चुनाव के वक्त ही याद आते हैं और बाद में दलितों के साथ वही अत्याचार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक दलित पिछड़े की मदद क्यों बता दें? 10 साल का उठा देख लीजिए। अखिलेश यादव का ट्विटर, फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए और उनके आईडी खोल लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद लोग, जिलाध्यक्ष मिलकर उस पीड़ित मदद करने का काम किए हैं। तो फिर मायावती ने दोगला क्यों कहा? मायावती जी डर रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती हैं। अब ये 27 में परेशान बहुत है कि हम क्या करें, इनका कोई रास्ते कार्यकर्ता नहीं बचा इनके पास, क्या करेंगे, कहीं दिमाग कम ही नहीं कर रहा। जब कार्यकर्ता नहीं बचे थे तो इतनी भीड़ कहां से आ गई? ये तो भारतीय जनता पार्टी की टीम थी ना इनके पास, सब भारतीय जनता सब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे। आपने देखा होगा झंडा लगा के गाड़ी में, एक तरफ बसपा का झंडा, एक तरफ कमल का झंडा लगा के रैली में बस आई थी। आप वो ट्विटर पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सब जगह चल रहा खबर। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, ये भीमसेना और चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि वही दलितों की आवाज हैं, उनके साथ ही दलित समाज आए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी भी उतनी बड़ी नेता अब नहीं रह गई हैं। आप मानते हैं कि भीमसेना को ये सब छोटी चीजें नाम मत लो। अगर अखिलेश यादव जी पीडीए के नेता हैं, तभी अयोध्या जैसी पूरी देश दुनिया की सीट जहां चर्चा है अयोध्या से एमपी कोई आए, तो समान सीट पे अखिलेश जी ने पासी समाज को उतार के एमपी बना के दिखा दिया। मामूली बात है ये। पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरी देश दुनिया में जहां चर्चा है, अयोध्या धाम के राम की नगरी पे, जहां भाजपा के आरएसएस के लोग लेके मंदिर बनाने का काम किए, वहां राम की नगरी में अयोध्या में जैसे अयोध्या सीटों पे अखिलेश जी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी एमपी बन के चले आए। वहां की जनता, वहां के लोग, संविधान, सब कुछ सारे लोग अवधेश प्रसाद को मानते, पीडीए को मानते, अखिलेश यादव को मानते हुए और वहां के एमपी बनाने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद आपकी नजर में कैसे नेता है? हमें नहीं लगता। हम तो कहते हैं उनको अखिलेश जी से कुछ सीखना चाहिए। जैसे क्या सीखना चाहिए? बहुत चीज सीखना चाहिए, कैसे लोगों को मदद करनी चाहिए, कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद सम्मान नहीं कर रहे लोगों को? सम्मान करना चाहिए। हम तो चाहेंगे सम्मान करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीखें कि कैसे लोगों को मदद की जाती है, कैसे अपने लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को सम्मान दिया जाए, कैसे लोगों को मर्यादा बढ़ाई जाए, सम्मान बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को बातचीत किया जाए। ये थोड़ी किसी की चाहे जो रैली निकाल दो, नहीं, सब बहुत छोटी चीजें हैं। अच्छा, ये जो देवी देवताओं के ऊपर लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, भीमसेना के लोग और तमाम ऐसे लोग, उनको लेकर क्या संदेश देंगे अजय रावत, क्योंकि आप भी उस समाज से आते हैं? मैं ये कहता हूँ पूरे देश दुनिया में, चाहे हम हो चाहे कोई भी, कोई का ऐसा घर नहीं होगा जो आदमी भगवान को ना मानता हूँ। अरे जब इंसानियत है तभी तो है। कोई बुद्ध को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई पंचमुखी महादेव को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई सीता मैया को मानता है। सबके सबको मानते हैं। अजय रावत किसको मानते हैं? हम तो सबको मानते हैं। जो इंसानियत हम सबको मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। पूजा उजा करते हैं कभी? सब लगातार हम मंगलवार को हनुमान की पूजा करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा आती है तो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं। अम्बेडकर साहब की जयंती, अम्बेडकर साहब की जयंती का करते हैं। हम तो अभी नेताजी की पूर्तिथि मनाए, स्वर्गीय मुलायम सिंह की पूर्तिथि हमने मनाया, उनके पूर्तिथि मैंने साइकिल बांटा, संकल्प लिया। नेताजी हमेशा गरीबों किसानों पिछड़ों की मदद करते थे। अभी आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारे भगवान हैं। जो आदमी की मदद करे, जो सहयोग करे, जो सम्मान दे, जो शिक्षा दे, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं हो सकता। मैं ये तो आपको, आपका ये कहने का साफ तौर पे मतलब है कि मायावती के, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, मायावती का राज था, उससे ज्यादा अखिलेश यादव अगर सरकार बनाएंगे तो उसमें दलित सुरक्षित रहेगा? दलित 100% सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान होगा तो दलित का सम्मान होगा। इस बात को बताना चाहते हैं आपसे। आप देख लीजिए, अभी अखिलेश जी ने नेताजी की पूर्व तिथि मनाई है तो उनके बगल राम सुमन जी लाल बैठे थे। कोई ऐसा सकता है? अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा में कार्यक्रम चलता है तो अवधेश प्रसाद जी उनके बगल बैठते हैं। अयोध्या में इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि फिर से दीप उत्सव की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि योगी सरकार 30 लाख दिए दीपक इस बार वहां पे जलवाएगी और एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। ये अच्छी बात है। धर्म में आगे होना चाहिए, धर्म में सबका सम्मान करना चाहिए। दीपावली एक ऐसा त्योहार है पूरे देश दुनिया में जिसके घर में दीपक, सबके यहाँ दीपक जलता है। तो 27 में फिर अयोध्या वासी को किसके साथ रहेंगे? अयोध्या वासी सब आम आदमी पार्टी पीडीए के साथ है। अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे 27 में। जो राम की बात करता है उसके साथ नहीं जाएंगे? राम तो सबके घर में, राम तो हमारे दिल में है, सबके घर। आप भी तो राम को मानते हैं, सब सारे लोग राम के मानते हैं। जहां सवाल संविधान का है, जहां सवाल विकास का है, तो वहां अखिलेश यादव का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को नई दिशा ले जा सकते हैं और विकास के रास्ते ले जा सकते हैं। संविधान का असली रक्षक कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव हर काम करते हैं लगातार। अखिलेश यादव कभी उतरते ही नहीं मैदान में। लोग कहते हैं लगातार अखिलेश यादव उतरते हैं, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए, अखिलेश यादव से अच्छा कोई नेता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के हैसियत ने जो अखिलेश यादव के सामने बैठ के इंटरव्यू कर ले, उस तर्क जवाब कर ले। मानते हैं अखिलेश यादव इतने काबिल नेता है? अखिलेश यादव पूरे देश दुनिया में कोई नेता, उत्तर प्रदेश में पूरे देश दुनिया में कोई नेता का चैलेंज करता हूं मैं, अखिलेश यादव बैठ के तर्क जवाब कर ले। क्या लगता है कि अखिलेश 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद पीएम भी बनेंगे?
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमें भरोसा है, ये हमें उम्मीद है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा उम्मीद है। हजारों करोड़ों नौजवानों की चाहत है, हजारों नौजवानों गरीबों किसानों की मुस्कुराहट अखिलेश यादव हैं। मायावती कह रहे हैं 225 सीटें इस बार हम जीतेंगे। वो 10-12 फीट भी नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में, 10-12 फीट भी नहीं पाएंगे, 10-12-20 सीटें। 10-12 फीट भी नहीं पाएंगे। अखिलेश को पीएम बनते देखना चाहते हैं आप? दलित समाज से हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम तो कहेंगे पहले अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, गरीबों किसानों की मदद करें, उसके बाद दिल्ली देखें। चले, तो ये थे अजय रावत जी जिनसे हमने बातचीत की। दलित नेता हैं, काफी इनका अपना पूरे क्षेत्र में एक जनाधार है और ये हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और कई बार सोशल मीडिया पर इनके कई सारी तस्वीरें वायरल हुई। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि इस वक्त दलित समाज का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव ही वो नेता है जो दलितों को न्याय दिला सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर इन्होंने कहा कि वो 10 से 12 सीटें ही इस 27 के चुनाव में पाएंगे। सिर्फ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद।